हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमपी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। देखिए यहाँ पे क्रमशः लगा हुआ है। क्रमशः का मतलब होता है लगातार, यानी सीरियल से। जैसे यहाँ पे पहले क्या है, दूसरे पद, तो ये वाला हो जाएगा दूसरे पद, और उसके बाद क्या है, तीसरे पद, तो ये वाला हो जाएगा तीसरे पद। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, दूसरा पद दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है, और हमें प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो आइए जो यहाँ पे दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल दिया है n का मान 51, और क्या दिया है, दूसरा पद क्या है 14, तो A2 हो जाएगा 14, और क्या है A3 कितना है 18, तो A3 हो जाएगा 18। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ दिया गया है दूसरा पद और तीसरा पद, इससे A और D का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हम A2 को ऐसे लिख सकते हैं, A2 बराबर A प्लस D। क्यों? क्योंकि A के मान में हम D का मान जोड़ दें तो दूसरा पद पता चल जाता है। तो यहाँ पे इसका मान कितना दिया गया है, 14, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 14, इसको मानेंगे समीकरण 1। इसके बाद तीसरे पद A3 बराबर, इसको लिखेंगे A प्लस 2D बराबर में कितना है 18, तो यहाँ पे लिख लेंगे 18, और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें इस समीकरण को हल करना है। आपको जिस विधि से हल करने का मन करता हो आप उस विधि से कर सकते हैं। जैसे विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, ब्रजगुणन विधि है। यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या करना होता है, इस वाले पद को या इस वाले पद को, दोनों में से एक पद को काटना होता है। देखना यह है अंक बराबर किसका है। ठीक है, तो इसका अंक बराबर है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, लेकिन ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो नहीं कटेगा। तो इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, और चिन्ह कब बदलेगा, जब इसको हम घटाएंगे। घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले सबका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे घटाने पर। ठीक है, यहाँ पे प्लस का ये है तो हो जाएगा माइनस का ए, प्लस का 2D है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2D, और यहाँ पे प्लस का 18 है तो हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है, इससे क्या होगा, प्लस का ये है माइनस का ये है, चिन्ह अलग अलग होता है तो ये एक दूसरे से कट जाता है, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 2D में से 1D घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1D बचेगा, यानी सिर्फ D बचेगा, और बड़े वाले में माइनस लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, बराबर -18 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा, -4। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, D का मान कितना आ जाएगा हमारा, सिर्फ 4। अब क्या करेंगे, D के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी एक में रख सकते हैं। रख के हल करेंगे तो क्या होगा, A का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, A प्लस D बराबर 14, तो यहाँ पे लिख लेंगे A प्लस D बराबर 14, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस D का मान कितना आया था 4, तो लिख लेंगे 4 बराबर 14, तो यहाँ पे हो जाएगा A बराबर 14, इधर प्लस में 4 है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4, तो A का मान हमारा कितना आ जा रहा है, 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब हमारे पास A का भी मान है, D का भी मान है और N का भी मान है। अब हम क्या करेंगे, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी S 51 बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, 2n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, यही होता है ना। तो यहाँ पे हमारा n का मान क्या है 51, तो यहाँ पे हो जाएगा 51/2 इंटू 2, A का मान कितना आया था 10, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 10 प्लस n का मान है 51 माइनस का 1 इंटू D का मान कितना है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 51/2 इंटू 10 दूना 20, 20 प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 51 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 50 इंटू क्या है 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4,
ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 51/2 इंटू 20 प्लस 50 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200। तो यहाँ पे हो जाएगा 51/2, 200 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 220। ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 220 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 यानी 110। अब क्या करेंगे 110 में 51 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 1 एकम 1, 1 एकम 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, जोड़ेंगे 0, 0 और 1 1, 5 1 6 और 1 5, कितना आ रहा 5610। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5610 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब सही समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।